Okay, my dear students, so today we are going to start the revision of very important chapter which is the not for profit organization. एनपीओ का आज हम लोग रिवीजन बिगिन करेंगे और एनपीओ में हमारी जो एनपीओ चैप्टर है, आपके एग्जाम्स में इधर से एक क्वेश्चंस रहता है, हमेशा आपके एग्जाम्स में इधर से क्वेश्चंस रहता है, तो इसको हम लोग अभी रिविजन्स करेंगे। और आपको ये जो है ना थ्योरीज आप देख पा रहे हो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने थ्योरी का रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आई थिंक कि मैंने जब एग्जाम्स भी लिया तो अपने एग्जाम्स में, अब सेंटर पे एग्जाम्स, तो भी मैंने बच्चों को डिफरेंस दिया था और काफी लोग लिख नहीं पाए थे उसको, क्योंकि आप उसको लाइटली लेते हो। बच्चों ये आपके एग्जाम्स के लिए हो सकता है कि इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ही नहीं, इसके जगह पे ऑप्शन में आपको एक थ्योरी देके चला है, यही वाला थ्योरी, तो आप इसको भी रिवीजन करो अभी मेरे साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लियर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और वहीं पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो ये आपको एमसीक्यू में भी काम आ जाएगा, याद रखोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड दिस इज द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस का पूरा समरी होता है, जिसमें आप ओपनिंग कैश से लेकर के क्लोजिंग कैश और क्या क्या आपको रिसीट हुआ ड्यूरिंग द ईयर और यहाँ पे किस वर्क के लिए आपने कितना पेमेंट किया, इसका पूरा डिटेल हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रहता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल सिस्टम व्हाइल द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आर बेस्ड ऑन द कैश सिस्टम। ये याद रखना आपको। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर और इनकम साइड में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट एंड द ऑल द इनकम एंड गेन्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। यहाँ पे कैश का इनफ्लो इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड कैश का आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, हैज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, नहीं होता है, लेकिन ये एक रियल अकाउंट होता है। स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक एंड एंड्स आल्सो विद द ओपनिंग क्लोज विद द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये आपका जो इट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ द अकाउंट। इसका जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल फंड में, और इट इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, सो द कैश और बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। तो काफी सारे डिफरेंस आपको दिए गए हैं। करंट ईयर के ट्रांजेक्शंस इसमें सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जबकि प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शंस, करंट ईयर के ट्रांजेक्शंस और सब्सिक्वेंट ईयर के ट्रांजेक्शंस भी इसमें, सब्सिक्वेंट ईयर के भी प्रोवाइडेड फ्लो ऑफ कैश इज अफेक्टेड, ये भी रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शंस को। तो इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी कराया हुआ है, तो मैं देखता हूं, अगर मैं पहले चेक कर लूंगा कि मैंने क्लास के समय कराया था कि नहीं इसको। अगर मैं क्लास के समय वाला कराया होगा तो डायरेक्टली वही वाला क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको एक अच्छा सा सम कराने जा रहा हूं, जो कि एक ही सम आज मैं कराऊंगा आपको। पूरा एकदम ब्रांड क्वेश्चंस है, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको इस क्वेश्चंस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, और एज वेल एज हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करना है, और काफी सारे वर्किंग नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो एक ब्रांड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आप करने जा रहे हो अभी, क्लियर है मेरी बात ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए भाई, समरी ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 आर एस फॉलो। ओपनिंग कैश इन हैंड दिया है, जिसे हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी बोल करके ओपनिंग कैश।
सब्सक्रिप्शन हमें 50,000 का दिया है, डोनेशन हमारे को 15,000 रुपीज का मिला हुआ है। ये सभी रिसीट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ऑल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर 9,000 रुपीज का, ये भी रिसिप्ट में आ जाएगा। पेमेंट फॉर द मेडिसिन सप्लाई के लिए पेमेंट हमने 30,000 रुपीज किया, इसको पेमेंट में रिकॉर्ड जाएगा। ऑनरेरियम टू डॉक्टर हमने दिया है 10,000 रुपीज का, ये भी आपका पेमेंट में जाकर रिकॉर्ड होगा। सैलरीज हमने 28,000 का पेमेंट किया, ये भी जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका 1,000 का, ये भी पेमेंट में जाएगा। इक्विपमेंट परचेज किया हमने 15,000 रुपीज का, ये भी जाएगा पेमेंट में। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1500 दिया हुआ है, चैरिटी शो एक्सपेंसेस भी पेमेंट में जाएगा। और चैरिटी शो कलेक्शंस 12,500, ये आपका रिसीट साइड में आएगा। तो पूरा का पूरा आपको जो डिटेल दिया है मैंने सभी का लिख दिया है, आपको देख पा रहे हैं आप लोग पूरा। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो ना। अभी हमें और भी काफी सारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे दिए गए। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होता है? वह सब्सक्रिप्शन जो अभी मिलना बाकी है, वैसा सब्सक्रिप्शन जो अभी रिसीव होना बाकी है। क्लियर है बच्चों, आप देख पा रहे हैं ना इसको। डियर स्टूडेंट, इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है क्या? इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है क्या बच्चों मेरे? चलिए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सब्सक्रिप्शन ड्यू हमें ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का ड्यू दिया हुआ है और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन का ड्यू दिया है। मैंने कितना अच्छा क्वालिटी का तरीका आपको सिखा रखा है। ओपनिंग डेट पे अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन ड्यू है, दैट मींस वह प्रीवियस ईयर का है। कौन सा ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है। तो उसको हम लोग सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्यूट करेंगे, तो उसमें इसको माइनस करेंगे। क्लोजिंग डेट पे अगर सब्सक्रिप्शन है तो वह करंट ईयर का है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का, इसलिए इसको माइनस करेंगे, करंट ईयर का जो रहेगा उसको ऐड करेंगे। बिकॉज हम जब टोटल इनकम अपना दिखाएंगे उसमें सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम आया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसमें करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस, मैंने अभी अभी डिफरेंस पढ़ाते वक्त आपको बताया कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली एंड ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस इज recorded in the income and expenditure account. So my dear students, this is the transactions, this is the subscriptions due for the previous year, so it will be deducted and current year subscriptions which is due on the closing date will be added while computing the subscription which will be transferred to the income and expenditure account, उसको compute करते वक्त। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पे दिया हुआ है, ये ओपनिंग डेट है, इसको ऐड करेंगे। क्लोजिंग डेट का है, इसको हम लोग माइनस करेंगे। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छा से एक टेबल भी बना के समझाया था, काफी अच्छे से आप समझ पा रहे हो मेरे बच्चों। आपको यहाँ पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दिया हुआ है। देखो मेडिसिन का स्टॉक आपको दिया हुआ है 10,000 रुपीज का। 10,000 का ओपनिंग डेट पे स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक है। और मेडिसिन हमने एक जगह पे परचेजेस भी यहां पर किया हुआ था, देखो ना, मेडिसिन का पेमेंट हमने किया था ना, मेडिसिन का पेमेंट हमने कहीं पे किया है क्या? मेडिसिन का पेमेंट हमने कहीं पे किया है क्या? यहां पर नहीं। मेडिसिन का हमें परचेज दिया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हमें निकालना पड़ेगा, परचेज ऑफ मेडिसिन भी निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे, इसका भी वर्किंग नोट्स आएगा, इसका भी वर्किंग नोट हमें करना होगा। ये सबको हम लोग करेंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे जो आता जाएगा हम लोग करेंगे। हमें बोला इस क्वेश्चंस में you are required to prepare, my dear students, you are required to prepare receipt and payment account, receipt and payment account और income and expenditure account as well as balance sheet as on that date। क्या आपने अगर इस चैप्टर का खुद से सेल्फ रिवीजन किया है मेरे प्यारे बच्चों? आपने रिवीजन किया? आपके इंस्टीट्यूट्स के बुक में भी ऐसा क्वेश्चंस है, क्लासेस में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए गए हैं और अभी रिविजन्स में भी आप ऐसा क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, आपको स्टेप्स भूल जाओगे, इसके लिए आपको बार बार एक क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट को करेंगे। अपना रिसीट और पेमेंट अकाउंट पेज नंबर 3 पे डेटा सारा मैंने लिख ही दिया है, कौन कौन कहाँ ट्रांसफर होके जाएगा। तो
आप लिख दीजिए यहां पर एनपीओ, एनपीओ पावर रिवीजन का सेशन 1, इसमें हम लोग करेंगे पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ, in the books of बॉम्बे मेडिकल सोसाइटी, बॉम्बे मेडिकल सोसाइटी, यहां पर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर्मेट आप लोग भी बना लीजिए। देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, ओपनिंग कैश दिया, इसको टू बैलेंस बीडी लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश 8000 हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें दिया क्या है यहां पर, सब्सक्रिप्शंस, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है भाई यहां पे, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस, टू सब्सक्रिप्शंस 50,000, 50,000 का सब्सक्रिप्शंस है। नेक्स्ट हमें डोनेशंस 15,000 रुपीज का, डोनेशंस 15,000 रुपीज की डोनेशंस है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला है कितना, 9,000 रुपीज, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट हमारा है यहां पर, अब तो बाकी पेमेंट है, एक रिसीट है चैरिटी शो कलेक्शन, चैरिटी शो कलेक्शन, तो टू चैरिटी शो कलेक्शन लिख दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चैरिटी शो कलेक्शन भाई, 12,500, 12,500। क्लियर है मेरे बच्चों। अब पेमेंट्स को एक एक करके हम लोग लिखेंगे, पेमेंट्स को हम लोग एक एक करके लिखेंगे। ये 12,500 लिखा हुआ, पेमेंट्स में फर्स्ट हमारा क्या है, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, यहां पे दिया हुआ है 30,000 रुपीज का, तो लिख देंगे बाय मेडिसिन सप्लाई, बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। नेक्स्ट क्या बच्चों यहां पे, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स की अमाउंट कितना है अपना, 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई यहां पे, बाय सैलरीज 28,000, बाय सैलरीज
28,000. Next, by sundry expenses 1,000. Equipment purchase by equipment 15,000. यहाँ पे by purchase of equipment 15,000. Next, by charity so expense 1,500. By charity so expense 1,500. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डेबिट का टोटल ऐड करके बताएंगे तो काफी हेल्प होगा. आई थिंक कि आप लोग कर भी चुके होंगे डेबिट साइड को ऐड पूरा. आप अगर बताएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. डेबिट का टोटल आप बता दो कितना आएगा ऐड करके. 65,000 प्लस 17,000 प्लस 12,500. 94,500. 94,500 से आप माइनस कर दो. माइनस 30,000 माइनस 38,000 माइनस 16,000 माइनस 1,500. कुछ मैंने गलत माइनस कर दिया, एक जीरो शायद कम रख गया. 94,500 9,000 आ रहा है. ओके 9,000 आ रहा है. गुड. बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड हो जाएगा 9,000. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. क्लोजिंग कैश इन हैंड हमें पता चल गया 9,000 रुपीज का. यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलिए. यहां तक आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश इन हैंड, एनी प्रॉब्लम्स माय डियर स्टूडेंट्स? एनीवन? किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक? नो. अब हम लोग नेक्स्ट जो हमें प्रिपेयर करना अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर एंडेड. ईयर एंडेड कितना था भाई? ईयर एंडेड 31/12/2020. ईयर एंडेड 31/12/2020. 31/12/2020. आइए एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और इनकम. एक्सपेंडिचर और इनकम लिख दीजिए आप. डन है. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स भी हमें करने होंगे. तो भाई हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए स्पेस रख लो आप इतना. इसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए भी स्पेस रख लो, या ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए स्पेस नहीं रखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो वर्किंग नोट में ही बनेगा. तो इसके बाद और स्पेस रखने का आपको जरूरत नहीं. ठीक है. आप यहां से वर्किंग नोट नंबर 1 भी अपने करेंगे. वर्किंग नोट्स इसमें जरूरत पड़ेंगे आपको. आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो
हमारे रिसीट साइड है ना, रिसीट साइड, उसी में से हम लोग ला करके लिखते हैं इनकम में। क्लियर है मेरी बात ना? तो हम लोग ओपनिंग कैश को नहीं लिखा करते हैं, ओपनिंग कैश नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो हम लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। और इसके लिए ही हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर 1 करना है। आइए आइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, amount of subscriptions to be transferred to income and expenditure account, expenditure account, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था भाई? यहां पे 50,000 रुपीज का हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे आके 50,000। इसके बाद हमें अभी क्वेश्चन में आने की बारी है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में चले आइए आप। क्वेश्चन में जब आप आते हैं ना, तो देखिए यहां पे मैं एक जगह पे स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं। देखिए सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग डेट पे है, एड वाला में कौन कौन जाएगा? क्लोजिंग डेट का सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो लिख दो एड में यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग कैसा है? जो अभी तक मेंबर्स से मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/12/2020। अमाउंट कितना था भाई? अमाउंट 2200, 2200। और एक ऐड में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड एज ऑन 1/1/2020। ये 1200। आप इन दोनों को ऐड कर दो भाई, 50,000 प्लस 2200 प्लस 1200, 53,400। और आप समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? थोड़ा रिप्लाई भी कर दिया करो, इतना सेल्फिश बन के कोई फायदा है? रिप्लाई भी कर दिया करो। लेस इसमें से हम लोग क्या करेंगे भाई? लेस इसमें से हम लोग कर देंगे ये दोनों को। देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1/1/2020 1500 का सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1/1/2020। सारे स्टडी मैट जो भी है रिविजन्स के, वो सभी अपलोड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी फ्री अप टाइम आने वाला है हमारा, तो हम कर देंगे, ठीक है भाई? जितनी जल्दी हो सकेगा इसको कराया जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा सब कराया जाएगा। वो भी आपके पास रिविजन्स करने के लिए ऑप्शंस रहेंगे, उससे भी ये सारे सम्स को भी आपको 1-2 बार रिविजन करना है। कितना है ये अमाउंट? 1200 है, प्रोबेबली 1200 रुपीज का है ये, है ना? और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? कितना था? 1200। और एक है हमारा और कितने का यहां पे? एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शंस एज ऑन 31/12/2020। भाई
क्लोजिंग डेट पे एडवांस मिलेगा तो वह नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो हम इस करंट ईयर में, करंट ईयर हमारा क्या है 2020, 2020 इज आवर करंट ईयर। हम लोग लेंगे क्या इसको? नहीं, अपने करंट ईयर वाले को नहीं लेंगे। ठीक है भाई, अपने करंट ईयर वाले को नहीं लेंगे, सॉरी अपने करंट ईयर वाले को ही सिर्फ लेंगे, कमिंग मतलब सब्सिक्वेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डेटा को नहीं लेते। तो भाई आने वाला ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये है 700 का, करके आ जाएगा आपका 53,400 माइनस 1200 माइनस 700, 51,500। कितना आ जाएगा ये आपका? 51,500 रुपीज आ जाएगा, 51,500। कौन सा 1500 होगा भाई? कौन सा अमाउंट 1500 होगा? एक मिनट रुक जाओ, कोई बच्चा बोल रहा है कोई अमाउंट 1500 है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग डेट का, अच्छा सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग डेट का ये 1500 है। ओके ओके, ये 1500 है। ओके ओके, 1500 है, तब तो आंसर भी चेंज होगा। हाँ जी, 53,400 माइनस 1500 माइनस 700, 51,200 आएगा भैया। ये आ जाएगा 51,200। amount of subscriptions to be transferred to income and expenditure account. ₹51,200 का, this will be the amount of ₹51,200। क्लियर है बच्चों? 51,200 रुपीज है। तो यहां पे जाके हम अमाउंट लिख देंगे 51,200। डोनेशन हमें रिसीव हुआ है पूरा का पूरा, और कैपिटलाइज करने के बारे में नहीं बोला है, तो पूरा डोनेशन यहां पर इनकम में आ जाएगा। बाय डोनेशन 15,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो द इनकम 9,000। by interest on investment 9,000 rupees, and charity show collection charity show collection 12,500। एक्सपेंडिचर में चले आइए आप लोग। एक्सपेंडिचर में पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई है, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया वो हमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हमने मेडिसिन कितने का कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर ये हम लोग कंप्यूट करेंगे। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, और इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना होगा मेरे बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर हमें क्या करना होगा? 2। इसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 करना होगा। ठीक है भाई, वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग पहले परचेज ऑफ मेडिसिन पहले फाइंड करेंगे। परचेज ऑफ मेडिसिन, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन, पर कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन हमने कितने का परचेज किया? यहां पे देखिएगा, आपके क्वेश्चन में
मेडिसिन सप्लाई का ड्यू ओपनिंग और क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, और एज वेल एज पेमेंट फॉर मेडिसिन इज गिवन इन क्वेश्चन विच इज ₹30,000, जो ऑलरेडी हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ट्रीटमेंट कैसा होगा, ओपनिंग डेट वाला जो रहता है, अगर मान लीजिए मेडिसिन सप्लाई का ड्यू है, तो हम ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें ओपनिंग डेट वाला तो पेमेंट हो जाता है और क्लोजिंग डेट वाला अगेन ड्यू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई में, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई में, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई का जो अमाउंट है 30,000 रुपीज है, इसमें से हम लोग लेस करेंगे, 30,000 में से लेस करेंगे ड्यू अमाउंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, ड्यू अमाउंट फॉर, क्योंकि मेडिसिन सप्लाई करने वाला हमारा क्रेडिटर है, एनपीओ का क्रेडिटर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इस बार मेंबर से ड्यू वाली बात नहीं हो रही है, इस बार देने वाला बात है, देना है भाई, ठीक है। तो बच्चों ड्यू अमाउंट फॉर मेडिसिन सप्लाई एज ऑन 1/1 कितना 2020 9,000 रुपीज है, ये 21,000 आ जाएगा, और ओपनिंग डेट वाला ड्यू को हम लोग ऐड कर देंगे, सॉरी क्लोजिंग डेट वाला ड्यू को, क्लोजिंग डेट वाले ड्यू को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लिख देंगे ड्यू अमाउंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, ड्यू अमाउंट फॉर मेडिसिन सप्लाई एज ऑन, कौन सा डेट पे ये है, क्लोजिंग डेट, कितना वैल्यू है क्लोजिंग डेट वाला भाई 13,000, ये आ गया हमारा परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने मेडिसिन कितने का परचेज किया, 21,000 प्लस 13,000 34,000 का, ये तो हमने खरीदा, लेकिन कंज्यूम कितने का किया, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक ओपनिंग डेट पे देखो स्टॉक 10,000 है और क्लोजिंग डेट पे हमारा 15,000 का स्टॉक हो गया, और हमने ड्यूरिंग द ईयर 34,000 का परचेज भी किया है। तो भाई ओपनिंग डेट में 10,000 है और परचेज किया 34,000 का, तो टोटल 44,000 का स्टॉक हो गया, और क्लोजिंग डेट पे अभी भी 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है, तो जो डिफरेंस होगा 44,000 माइनस 15,000 का, यानी 29,000 का मेडिसिन हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि स्टॉक मेडिसिन का रख के हम खरीदने तो नहीं जाएंगे, हमने ज्यादा कंज्यूम किया इसलिए हमने परचेज किया, तो हमने मतलब एनपीओ ने। तो मेरे बच्चों यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 करके और हम लोग फाइंड कर डालेंगे मेडिसिन कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1/1/2020, स्टॉक ओपनिंग डेट पे हमारे पास कितना है मेडिसिन का 10,000 का, और क्लोजिंग डेट पे 15,000 का, 10,000 ऐड करेंगे, परचेजेज होगा तो ऑब्वियसली स्टॉक हमारा इंक्रीज करेगा। सर मेडिसिन कंज्यूम्ड वाला फिर से समझाइए, लिख के समझा रहा हूं बेटा एकदम लिख के समझा रहा हूं। ओपनिंग डेट पे हमने जो मेडिसिन था मेरे पास जो स्टॉक है 10,000 के 10,000 का 10,000 रुपए का, ये रुपीज है भाई, उसमें हम जब परचेज करेंगे तो स्टॉक का वैल्यू हमारा बढ़ेगा ना, 10,000 का पहले से है
और 10,000 का हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, तो 44 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग डेट पे 15,000 का ही स्टॉक बचा हुआ है। तो बाकी मेडिसिन क्या हुआ, हवा में उड़ गया, कंज्यूम हो गया। एनपीओ के मेंबर्स लोग या एनपीओ के जो भी रिलेटेड पर्सन है उन्होंने कंज्यूम किया उसको, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे परचेजेज ऑफ मेडिसिन, परचेजेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने जो मेडिसिन परचेज किया 34,000 का, टोटल 44,000 हो जाएगा। अभी क्लियर है बच्चे लोग? आपने पूछा समझाओ, समझाया तो बताते भी नहीं हो समझ आया कि नहीं। इसके बाद से स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31/12/20 मतलब 2020, 15,000 का ही बस स्टॉक रह गया। तो बाकी सब क्या हो गया, बाकी सब क्या हो गया, स्टॉक कंज्यूम हो गया, मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड बच्चों 29,000 का। क्लियर है? 29,000 का मेडिसिन कंज्यूम हो गया। तो अभी जाकर के हम लोग लिखेंगे यहां पर मेडिसिन कंज्यूम्ड 29,000, मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखेंगे यहां पर हम लोग 29,000 का, यहां पे लिखा। फिर इधर से ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000 आ जाएगा, टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, डॉक्टर का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा मैंने। टू सैलरीज, सैलरीज भी था बच्चों, सैलरीज है 28,000 का। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 का, पर सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 का। जो इक्विपमेंट परचेज किए हैं उसको नहीं लिखा जाता है, इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला रिकॉर्ड नहीं होता हम लोग का, आपका एक्सपेंडिचर साइड में, उसके ऊपर होने वाला डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। भाई यहीं पे निकाल देता हूं ना डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। देखो ना, हमारा इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 21,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 30,000। हमारे पास जब 21,000 का इक्विपमेंट पहले से था और क्लोजिंग डेट पे इक्विपमेंट और इंक्रीज कर गया, डेप्रिसिएट होने के बाद इक्विपमेंट का वैल्यू कम होना चाहिए, तो इक्विपमेंट का वैल्यू ज्यादा हो गया। अरे कैसे? क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट परचेज भी किया था। कितने का इक्विपमेंट हमने परचेज किया था, यहां लिखा हुआ है, इक्विपमेंट हमने परचेज किया था 15,000 रुपए का। तो ऐड कर देंगे हम कितना, 15,000। अब बात आता है कि 15,000 का हम इक्विपमेंट खरीदे थे, उसको ऐड करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए 36,000। लेकिन भाई ये तो गड़बड़ी है, 30,000 का ही क्लोजिंग डेट पे है, यानी 6,000 और कम कैसे हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, 6,000 का डेप्रीसिएशन हो गया। तो क्या करेंगे, ओपनिंग इक्विपमेंट प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इक्विपमेंट। तो कर देंगे हम यहां पर 21,000 प्लस 15,000 माइनस 30,000, ये अपना आ गया डेप्रिसिएशन। 6,000 रुपीज इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है। ऐसे बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकाल दो, इसके डी डेप्रिसिएशन। अच्छा, चैरिटी शो एक्सपेंस को भी लिख दो, वो तो मैं रहने दिया, भूल गया मैं। चैरिटी शो अभी मैं लिख देता हूं। चैरिटी शो एक्सपेंस कितना है मेरे बच्चों, ये है 1,500 रुपीज का, 1,500 का। $1,500 का है
चैरिटी सो एक्सपेंस है 1500 का, और हमारा बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। मेरे बच्चों ये देखो ना, हमारे पास बिल्डिंग कितने का है, पहले बिल्डिंग हमारे पास था 50,000 का, बाद में 48 का हो गया, 2,000 रुपए का, क्योंकि बिल्डिंग तो परचेज नहीं हुआ था ना ड्यूरिंग द ईयर। तो 50,000 माइनस 48,000 कर दो, ये आ जाएगा 2,000 रुपए। अब आपको इसमें सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट, और इसमें कुछ नहीं लिखना, टोटल क्रेडिट साइड का टोटल आप हमें बताएंगे प्लीज, क्रेडिट साइड का टोटल करके आप हमें बताएंगे। इट्स काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ये आ जाएगा टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड का टोटल बताओ भाई, 87,700, और लेस करके कितना आएगा, डेबिट साइड के सभी अमाउंट्स को आप लेस कर देंगे तो कितना आएगा, प्यारे बच्चों बोल तो दो। मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, देखो बैठा हुआ हूं मैं आपके ऊपर। 10,200, 10,200। अच्छा, एक दो बच्चे खाली रिप्लाई करे, बाकी लोग आलसी बन रहे हैं। आलसी बनेंगे तो दिक्कत होगा, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए साथ साथ। दोस्तों कोई ना कोई तो बोलेगा ही, हम लिख देंगे सुन के, क्या दिक्कत है। एग्जाम्स में आपके पास और कोई नहीं होगा, आपको खुद से करना होगा। और अगर आप स्पीड में, जो अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं ना, तो लाइव में अगर आप स्पीड को मेंटेन करेंगे तभी आप एग्जाम्स में अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो वहां कोई एक नंबर छूट गया तो बस दिक्कत हो गया, खत्म कहानी। समझ आई मेरी बात आपको? तो प्लीज अभी हम लोग वर्किंग नोट नेक्स्ट करेंगे, और उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? आइए हम लोग नया वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4। मेरे बच्चों वर्किंग नोट नंबर हम लोग करेंगे 4। इसमें हम लोग करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2020। ओपनिंग बैलेंस शीट कर रहे हैं भाई। ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए करते हैं हम लोग, बताएंगे आप लोग? कैपिटल फंड ओपनिंग डेट का निकालने के लिए। लाइबिलिटीज करो इसको, रुपीज एसेट्स, रुपीज ओपनिंग एसेट्स सब बता दो। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, अभी अभी तो लिखे थे, बोल तो दो। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, इक्विपमेंट का 21,000। बिल्डिंग 50,000, इक्विपमेंट 21,000। ठीक है भाई। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000। 10,000। इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कैसा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको सब में दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। 9% के रेट से 9,000 मिलता है, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 9% कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। 9,000 डिवाइडेड बाय 9% कर दो, 9,000 डिवाइडेड बाय 9%, ओहो 9,000 डिवाइडेड बाय 9%, 1,00,000 रुपए का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग डेट पे जो मेंबर्स से मिलना बाकी है वह तो एसेट्स है एनपीओ के लिए। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग डेट पे देखिए कितना है, ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन ड्यू 1,500 रुपीज है, तो ये भी एसेट्स है। और ओपनिंग 1,500 है रे बाबा। और ओपनिंग आपका कैश दिया हुआ था सम्स के अंदर, ओपनिंग कैश की वैल्यू कितना था,
कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश कितना है 8,000 रुपीज। लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग डेट में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बच्चों? ओपनिंग डेट में एडवांस सब्सक्रिप्शन है आपका 1200 रुपीज का, तो ये आ जाएगा 1200, आ जाएगा ये। एंड आपका अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ओपनिंग डेट पे मेडिसिन सप्लाई का कितना अमाउंट ड्यू है? 9,000 रुपीज, 9,000। आप एसेट साइड का टोटल कीजिए, 50,000 प्लस 21,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,500 प्लस 8,000, 1,90,500 माइनस 10,200, 1,80,300। दिस इज द कैपिटल फंड। ये क्या निकल के आया आपका? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये आपको कैपिटल फंड पता चल गया 1,80,300। अब इसी कैपिटल फंड से बिगिन करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसी से बिगिन करके क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। आई थिंक कि आप सभी लोग कॉपी कर चुके हैं इसको। अगर कॉपी कर रहे हैं तो, और कुछ बच्चे तो खाली देख रहे हैं, कुछ बच्चे खाली देख। अच्छा, रोहन भैया भी क्लास कर रहे हैं क्या? अच्छा जी, गुड बॉय, गुड बॉय। आइए बच्चों, हम लोग यहां पे करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट देखिए, लिख देंगे बैलेंस शीट, वो कंपनी का नाम तुम लोग लिख लेना, बैलेंस शीट ऑफ द बॉम्बे मेडिकल सोसाइटी, नाम लिख लेना, बस ऐसे लिख देता हूं। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2020। आप बता दो सारे क्लोजिंग बैलेंस को। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बच्चों, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन करके क्लोजिंग डेट पे बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? बिल्डिंग है 48,000 का। इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन 15,000 का। इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन नहीं, इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन दूसरा वैल्यू है, 30,000 है, सॉरी। डेप्रिसिएशन के बाद लेस डेप्रिसिएशन मतलब मैं डेप्रिसिएशन करके डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 30,000 का। आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी शो करके दिखा सकते हो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग डेट पे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन क्लोजिंग डेट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन क्लोजिंग डेट है आपका 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये। स्टॉक ऑफ मेडिसिन है आपका 15,000 रुपये का। और हमें यहां पर क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट एज यूजुअल कंटिन्यू हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज का। इन्वेस्टमेंट में कोई सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग डेट पे, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन क्लोजिंग डेट। आइए, क्लोजिंग डेट का सब्सक्रिप्शन है 2,200 रुपीज, 2,200। और क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश हम लोग बैलेंसिंग फिगर में लेकर आए थे 9,000 रुपीज का, 9,000 रुपीज, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में अभी अभी कैपिटल फंड हम लोगों ने लाया था
व्हाट वाज द कैपिटल फंड का वैल्यू 180300 में भी था 180300 ओके 180300 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग सरप्लस सरप्लस का वैल्यू यहीं पर है 10,200 1,90,500 आ जाएगा 1,90,500 एडवांस सब्सक्रिप्शंस क्लोजिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शंस कितना होगा 700 रुपए का 700 का और ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन भी लिख सकते हो मेडिसिन सप्लाई मेडिसिन सप्लाई का ड्यू का वैल्यू कितना है बच्चों मेडिसिन सप्लाई का ड्यू का वैल्यू है आपका 13,000 ये रहा 13,000 आप ऐड करो बोथ साइड मैच कर रहा है क्या और कितना आ रहा है ये भी हमें बताना है आपको आप लोग हमें बताएंगे ये भी वैल्यू कितना आ रहा है ऐड करके बोथ साइड बताइए कितना आएगा बच्चों 204,200 20 दोनों साइड क्या 204,200 204,200 बच्चे ऐसा बता रहे हैं 204,200 मैच हो रहा है भाई डियर स्टूडेंट्स तो आपके एनपीओ के और एक सेशन लिए जाएंगे एनपीओ के जो दोनों ही सेशन आपके YouTube पे अवेलेबल है दोनों सेशन को आप देखिए दोनों ही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ही कॉमन रहते हैं सो आप इसको जरूर से रिवीजन कीजिए थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट